नमस्कार दोस्तों, असली शिक्षक भाग 2। दोस्तों, कहानी लंबी होने के कारण इसे कई भागों में मैं आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे भाग में, कहानी को पूरा करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पूरी होती है। अगले भाग में हमने पढ़ा था कि रवि को मुर्गा बनने के लिए कह रहे थे उप प्रधानाचार्य सर ने, तो रवि ने मुर्गा नहीं बना तो उसे तमाचा और मुक्के से मार रहे थे। तभी मॉनिटर भाग कर आया और कहा, सर रवि सच बोल रहा है, वह कल छुट्टी ली थी, उसका प्रार्थना पत्र हमारे पास है। इतना कहते कहते भी प्रधानाचार्य सर एक तमाचा और लगा दिए, जड़ दिए थे। जब आगे क्या हुआ सुनिए। उप प्रधानाचार्य के रुकने पर रवि के सब्र का बांध टूट गया। मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना ही नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो प्रार्थना स्थल से निकल पड़ा। पीछे से उसके सर चिल्लाए, जा चला जा, अब अपने पापा को स्कूल लाएगा तभी स्कूल में आ पाएगा। रवि गुस्से से लवरेज पर मन से रुआसा कक्षा में गया और अपना बस्ता उठाकर तेजी से वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही रवि ने माँ और दादी को देखा तो उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू पड़ने लगे। उसे रोता देख दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हुआ स्कूल में? रोते रोते उसने सारी बात बताई तो दोनों को बहुत गुस्सा आया, पर खुद को और रवि को कैसे भी करके उसके पापा के आने तक इंतज़ार करने का समझाया। पापा लंच में घर आए तब तक रवि चुपचाप बैठा बैठा कुछ सोचता एवं रोता रहा। माँ और दादी ने उससे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की पर उसने कुछ नहीं खाया। पापा के घर आते ही रवि की दादी ने सारी बात बताते हुए बोली, अभी के अभी जाकर आ इसके स्कूल में और पता कर बात क्या है। फालतू में मार दिया मेरे बच्चे को। पापा रवि को लेकर स्कूल पहुँचे। प्रधानाचार्य शहर से बाहर गए हुए थे और उप प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों के साथ स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। दोनों स्टाफ रूम में पहुंचे और रवि के पापा ने उनको कहा, सर जी, गलती होने पर भले आप इसे 50 थप्पड़ मारो, पर आपने तो बगैर गलती इसे मार दिया। एक बार इसकी बात तो सुनते। इतना सुनते ही स्टाफ रूम से दूसरे अध्यापक भी आ गए। रवि के पापा सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए स्कूल कई लोग उन्हें जानते हैं, वे भी वहाँ आ गए। सर जी का गुस्सा अभी उतरा नहीं था सो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, क्या हो गया मारा तो? इतना तो शिक्षक को हक होता है मारने का, और गेहूं के साथ एक दो जो भी पीसी जाते हैं, इसमें इतना बवाल काहे का? इतने में रवि के दादा घर से होकर स्कूल पहुँचे। उनका शहर में बहुत रुतबा था, जो वो सीधे स्टाफ रूम में आकर जोर से बोलने लगे, कौन है वो मास्टर जिसने मेरे पोते को मारा है? उसकी इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को हाथ लगाया, मैं उसका तबादला करा दूंगा। उप प्रधानाचार्य उनके सामने आकर उनसे जोर जोर से बोलने लगे तो उनकी बात काट कर रवि के दादा बोले, जेल भिजवा दूंगा और नौकरी भी चली जाएगी। मैंने पुलिस केस कर दिया। तो यह सुनते ही कक्षा के अन्य अध्यापक दल का नेता था, रवि के दादा से भिड़ गया। स्टाफ रूम का माहौल अब तो ऐसा हो गया जैसे कोई सब्जी मंडी हो। दोनों पक्ष जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से रवि और उसके पापा ने दादा को शांत करा कर रवाना किया। उनके जाते ही सारे अध्यापक उप प्रधानाचार्य और संघ के नेता अध्यापक के साथ हो गए और रवि एवं उसके पापा को तरह तरह के ताने मारने लगे। एक बोला, जमाना बहुत खराब है, गुरु की कोई इज्जत ही नहीं बची है। दूसरा बोला, मार दिया तो क्या हो गया, अब क्या माफ़ी मांगे पूरी कक्षा से? एक अन्य बोला, पुराने ज़माने में लोग स्कूल में कहने को आते थे कि मेरे बच्चे को मार मार के सुधारो, और अब आज के ज़माने के लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारी। एक के बाद एक कईयों ने अपनी भड़ास निकाली। सबके ताने सुन रवि ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनसे बोला, पापा चलो यहाँ से, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, मुझे
टीसी दिलवा दो, मैं प्राइवेट ही बोर्ड की परीक्षा दे दूंगा। ये सुनकर अध्यापक बोला, ये बात कदम सही है, हमें भी हमारे यहाँ नहीं चाहिए ऐसे विद्यार्थी। ऐसा नहीं कहते बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ना। बाकी कहानी असली शिक्षक भाग 3 में आपको मिलेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें कहानी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।